हेलो एंड वेलकम एवरीवन। के यादव जीनियस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक बताया जा चुका था। आगे इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान या ये सभी रहेंगे तो समझना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और बनाने के लिए जितना भी सब्जेक्ट रहेगा सबके साथ V2 का प्रयोग करना है, वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करना है। जितना भी सब्जेक्ट रहेगा सबके साथ V2 का प्रयोग करना है। और पहचान याद रखना है, ता था तिथि तेथे या ये सभी रहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। बनाने के लिए देखो उदाहरण से हम समझते हैं। वह आम खाया, वह का ही हो जाएगा और ईट का दूसरा रूप एट हो जाएगा। और मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं तो ही एट ए मैंगो। मैं बाजार गया, आई बेंट, आई हो गया मैं का, और गो का दूसरा रूप बेंट हो गया, और बाजार मार्केट, तो आई बेंट टू मार्केट। आगे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए याद ये रखना है, रहा लगा रहेगा। प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं। अब पास्ट आ गया तो रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहेगा तो समझना है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पहचान और नियम दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। तो नियम क्या करना है कि बी यू दे और प्लूरल्स रहेगा तो बेयर का हम प्रयोग करेंगे। पहले हम डिस्कस बाज बेयर के प्रयोग में भी इसका कर चुके हैं। तो बी यू दे और प्लूरल्स रहेगा तो बेयर का प्रयोग हम करेंगे। और आई ही सी इट और नाम के साथ बाज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ नाम है सरिता सिलाई कर रही थी, तो ये नाम है तो सरिता वाज स्विंग। और सीता बाजार जा रही थी तो सीता यहाँ हो जाएगा, सीता बाजार जा रही थी तो यहाँ सीता लिखना है। सीता बाज गोइंग टू मार्केट, सीता बाज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, सीता बाज गोइंग टू मार्केट। फिर उसके बाद है नेहा रो रही थी तो नेहा नाम है, नेहा बाज वीपिंग। अब आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करना है। और हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम किताब पढ़ चुका था, राम किताब पढ़ चुका था तो राम नाम हो गया। अब इस सब के साथ हैड लगाना है। और रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है तो राम हैड रीड ए बुक। वह आम खा चुका था तो ही हैड लगेगा और ईट का तीसरा रूप ईटन हो जाएगा तो ही हैड ईटन ए मैंगो, ही हैड ईटन ए मैंगो। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये सब रहेगा तो समझ लेना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और बनाने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई सब्जेक्ट रहे, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करना है, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करना है। और क्रिया में ING लगाना है। ING लगाने का मतलब है रीड है रीडिंग हो जाएगा, प्ले है प्लेइंग हो जाएगा, गो है गोइंग हो जाएगा, कम है कमिंग हो जाएगा, इस प्रकार से। तो उदाहरण से समझना है, राम पढ़ता रहा था तो राम के साथ हैड बीन लगेगा और रीड हो गया तो रीडिंग, तो राम हैड बीन रीडिंग। सीता खेलती रही थी तो सीता हैड बीन प्लेइंग, राम हैड बीन रीडिंग, सीता हैड बीन प्लेइंग। अब आगे पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
पहचान के लिए गागे गी लगा हुआ रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, तो इसके अंत में गागे गी लगा हुआ रहेगा। और बनाने के लिए आई भी रहेगा तो हम सेल का प्रयोग करेंगे। और बाकी जितना भी सब्जेक्ट रहेगा सबके साथ बिल का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आई भी याद रखना है, आई भी रहे तो सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ बिल का प्रयोग करना है। और क्रिया का मुख्य रूप यानी क्रिया ज्यों रहेगा उसका ज्यों का त्यों छोड़ देना है। गो रहेगा गो, रीड रहेगा रीड, प्ले रहेगा प्ले, कम रहेगा कम। अब बनाने के लिए देखते हैं, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा तो आई के साथ सेल लगाना है, आई सेल। जाना के गो हो गया, आई सेल गो टू पटना। तुम किताब पढ़ोगे तो यू हो गया, यू के साथ बिल लगेगा तो यू बिल रीड ए बुक। सिर्फ ये याद रखना है कि आई भी रहेगा तो सेल लगाना है, बाकी के साथ बिल लगाना है। हाँ, ये ध्यान जरूर रखना है कि यदि अवश्य या जरूरी लग जाए, पहले हम नियम में बात कर चुके हैं, सेल बिल के प्रयोग हम पिछले भाग में पढ़ाए थे, उसमें बात कर चुके हैं। फिर भी बता देते हैं, फिर भी हम चर्चा करते हैं कि आई भी रहेगा तो सेल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अवश्य जरूरी लग जाए तो आई बी के साथ बिल हो जाएगा और बाकी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। आगे पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहेगा। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। बनाने के लिए सेम नियम पहले वाला लगाना है, आई बी रहेगा तो सेल बी का प्रयोग कर देना है, साथ इसमें सिर्फ बी जुड़ जाएगा। आई बी रहे तो सेल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ बिल बी का प्रयोग करेंगे। बी आई बी के साथ सेल बी। यू दे ही सी इट या नाम रहे तो उसके साथ बिल बी। और क्रिया में आई एन जी का प्रयोग करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस रहे, कोई भी कंटिन्यूअस रहे, तो क्रिया में आई एन जी का प्रयोग जरूर होगा। मैं पटना जाता रहूँगा, मैं पटना जाता रहूँगा। आई सेल बी, आई सेल बी। और उसके बाद गोइंग हो गया, गो से गोइंग बन गया, क्रिया का चौथा रूप टू पटना। आई सेल बी गोइंग टू पटना, वह स्कूल जाती रहेगी। सी विल बी, सी विल बी गोइंग टू स्कूल, सी विल बी गोइंग टू स्कूल। आगे पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसका पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस सब रहेगा तो समझना है फ्यूचर परफेक्ट का है। बनाने के लिए इसमें सेल हैव और विल हैव का प्रयोग होता है। तो आई बी रहेगा तो सेल हैव का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे। यू दे ही सी इट और नाम रहेगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करना है। यू दे ही सी इट और नाम के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। और क्रिया का तीसरा रूप देना है, क्रिया का तीसरा रूप देना है। एक बात निश्चित रूप से याद कर लें, यदि परफेक्ट टेंस रहे तो क्रिया का तीसरा रूप देना है। यदि परफेक्ट टेंस रहे तो क्रिया का तीसरा रूप देना है। सीता खेल चुकेगी तो सीता, और सीता के साथ विल हैव लगेगा क्योंकि नाम है, नाम के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। और प्ले का तीसरा रूप प्लेड हो जाएगा तो सीता विल हैव प्लेड। राम पढ़ चुकेगा, राम विल हैव हो जाएगा। राम विल हैव, रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है तो राम विल हैव रीड। आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लास्ट भाग है, फ्यूचर टेंस का लास्ट भाग। इसका पहचान ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये सब रहेगा तो समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। बनाने के लिए आई बी के साथ अब सेल हैव बीन याद रखना है, विल हैव बीन, तो सेल हैव बीन का प्रयोग करना है, विल हैव बीन का प्रयोग करना है। आई बी के साथ सेल हैव बीन, बाकी के साथ विल हैव बीन। आई बी के साथ सेल हैव बीन, बाकी के साथ विल हैव बीन। और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो वह किताब पढ़ती हुई रहेगी,
वह किताब पढ़ती हुई रहेगी तो ही विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन रीडिंग ए बुक। राम आम खाता हुआ रहेगा तो राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे ये सब